हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 110 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने हैं इन 3 डिफरेंट केसेस में। कैसे करोगे? इन दोनों तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स दिए। नेट क्रेडिट सेल्स आपको निकालनी होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 3,50,000। अगर आप इसमें ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल सेल्स हमारी हो गई 5 लाख रुपीज। क्योंकि सेल में आपका क्या क्या होता है, एक तो कॉस्ट और एक प्रॉफिट, ये दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो सेल बन जाएगी। तो हमारी सेल हो गई 5 लाख, लेकिन ये टोटल सेल है, हमें क्रेडिट सेल चाहिए। तो टोटल सेल में से कैश सेल को माइनस कर दोगे तो क्रेडिट सेल आ गई 3 लाख रुपीज। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास नहीं है तो हम उसको एक्स मान लेते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन जैसे है उसे आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फीड करते जाओ। तो 3 टाइम्स इन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 3 लाख अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 3। एक्स की वैल्यू आ गई 1 लाख। तो 1 लाख आपके आ गए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको तीनों केसेस में यूज करनी है। तो केस नंबर 1 जहां पर आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स से क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख ज्यादा है, तो ओपनिंग अगर एक्स है तो क्लोजिंग क्या हो जाएंगे? एक्स प्लस 1 लाख। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 2, जिसकी वैल्यू आपकी 1 लाख के बराबर है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करोगे तो 2 लाख इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लाख और 2x इज इक्वल टू 1 लाख और x की वैल्यू आ गई आपकी 50,000। अब ये जो 50,000 आपको मिले हैं ये ओपनिंग है। क्लोजिंग के लिए हम क्या करेंगे? ओपनिंग में 1 लाख ऐड कर देंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग आपने केस 1 में निकाल लिया। इसी तरह से केस 2 में कहा है आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जितने हैं उससे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 3 गुना, उसके 3 गुना है। ओपनिंग के 3 गुना आपके क्लोजिंग है। तो अगर ओपनिंग एक्स है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा? 3x है। आप यहाँ पर ध्यान से रीड करो, यहाँ लिखा है ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड वर 3 टाइम्स देन इन द बिगनिंग। तो इसका मतलब है ओपनिंग के 3 गुना है। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? x प्लस 3x डिवाइड बाई 2, जो कि आपकी वैल्यू 1 लाख के बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाएगा 2 लाख इज इक्वल टू 4x और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 लाख डिवाइड बाई 4, 50,000। तो x आपका क्या था? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000, तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा? इसका 3 गुना 1,50,000। सेकेंड केस भी आपने निकाल लिया। अब थर्ड केस को ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखा है जितने आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है क्लोजिंग उसके 3 गुना ज्यादा है। मोर देन लिखा है, 3 टाइम्स नहीं लिखा, 3 टाइम्स मोर देन लिखा है। इसका मतलब ओपनिंग जितने वो तो है ही, बल्कि उससे 3 गुना और ज्यादा है। तो क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी क्लोजिंग की? x प्लस 3x, जो कि 4x हो जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 4x डिवाइड बाई 2 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपके पास आ जाएगा 2 लाख इज इक्वल टू 5x। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 लाख डिवाइड बाई 5, 40,000। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसको 5 कर लेंगे। अब आपके पास ओपनिंग 40,000 आ गए तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्लोजिंग आ गए 1,60,000। तो ये था क्वेश्चन, हमने तीनों केसेस सॉल्व कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज सीखते रहो, समझते रहो, कनेक्टेड रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।